पिताजी इतने परेशान क्यों दिख रहे थे? क्या ये दादी का डर था या वो भी एक बेटा ही चाहते थे? बेटी नहीं। पिताजी, आप माँ पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? इसमें माँ की क्या गलती है? इन सब के बावजूद मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मेरी माँ मुझे बचाना चाहती है। लेकिन पिताजी तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कितनी आसानी से उन्होंने माँ से ये बात कह दी। अरे ये तो राम प्रसाद चाचा हैं। जब पिताजी ने उनसे पूछा बेटा ला रहे हो या बेटी, तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया। क्या फर्क पड़ता है, बेटी हो या बेटी, है तो अपना ही खून ना। पिताजी उन्हें फर्क क्यों बताने लगे? राम प्रसाद चाचा ने कितना अच्छा कहा, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। लेकिन पिताजी अभी भी नहीं समझे थे। 5 साल बीत चुके थे। मैं यूं ही घर का काम कर रही थी। न जाने कैसे हिम्मत हुई और पिताजी से पूछ लिया, चल घर का काम कर, तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? और पिताजी ने माँ से कहा कि तुषार को स्कूल के लिए तैयार कर दो और मेरी जेब से पैसे भी दे दो। फेल हो गया। पहली बार पिताजी उसे डांट रहे थे। जैसे ही राम प्रसाद चाचा आए, पिताजी ने रिजल्ट छुपा दिया। और जब चाचा ने बताया कि लक्ष्मी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है, तो पिताजी ने एक झूठ बोला कि हमारा तुषार भी प्रथम आया है। जब चाचा जी ने पूछा रितु स्कूल जाने लगी है या नहीं, तो इतनी बदतमीजी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। चाचा जी ने कितने प्यार से मुझे उठाया, मिठाई के साथ आशीर्वाद दिया और चले गए। एक बार फिर से मेरे मन में पढ़ने लिखने का लालच उठा और सोचा पिताजी से कहती हूँ, शायद इस बार वो मेरी बात मान लें। लेकिन जैसे ही मैंने पिताजी से कहा, उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। माँ ने कोशिश की मुझे बचाने की। पिताजी ने आजाद कर दिया है मुझे, आजाद कर दिया है इस जिंदगी से। वो अभी भी खुश थे, वो अभी भी अपने बेटे को प्यार कर रहे थे। और माँ तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी सारी चिंताएं मैं अपने साथ ले गई हूँ माँ। मत रो माँ। ये तो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। अरे पिताजी देखिए तुषार को, ये क्या कर रहा है? पर पिताजी ने जब तुषार को समझाने की कोशिश की, तो नशे में धुत तुषार ने पिताजी को धक्का दे दिया। इस बात से बहुत सहम गए थे पिताजी। रास्ते में जब राम प्रसाद चाचा मिले, तो अपने दिल की सारी बात कह दी। कहने लगे, इससे अच्छा तो मेरी बेटी ही थी, कम से कम वो मुझ पर हाथ तो न उठाती। पर अब बारी चाचा की थी। चाचा ने बहुत ऊंचे स्वर में बोला, जैसा बोया है वैसा ही काटोगे ना? और ऐसा बोलकर चाचा गुस्से में वहां से चले गए। चिड़ै
गई थी। देखा देखा आपने, जिस बेटे की आप इतनी तरफदारी करते थे, जिससे आप इतना प्यार करते थे, देखा उसने आपके साथ क्या किया। बस बस बंद कीजिए, अब बंद कीजिए लड़के और लड़कियों में भेदभाव की ये नीति। और ये बात सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे समाज को बतानी है कि बेटी सर पर रखे उस ताज की तरह है, जो सर पर रखा जाए